Hello friends, welcome to iExamB. I am Sushil Ragde, ex मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गेट बी के जो एस्पिरेंट्स है या ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम होगा अभी आने वाले टाइम में, उसके जो एस्पिरेंट्स है वो मुझे बहुत बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आरबीआई के जो गवर्नर्स है डिप्टी गवर्नर्स के उनके स्पीचेस रेगुलरली वेबसाइट पे आते हैं, तो क्या वो हमें पढ़ना चाहिए तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा, क्या उसका बेनिफिट नहीं होता है, क्या टाइम वेस्टेज है, यहाँ पे आप हमें बताइए। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली रिप्लाई किया है, लेकिन क्या है मैसेज में हम ज़्यादा मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और इसके थ्रू मैं आपको ये समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये स्पीचेस जो है ये क्यों पढ़ने चाहिए। यस, इसका आंसर है पढ़ने चाहिए। ये आप कब पढ़ेंगे, इसके लिए दो तीन प्री कंडीशंस है। सबसे पहली प्री कंडीशंस है कि भाई आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ही आप पढ़ेंगे। सेकंड, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता टाइम का कोई इशू है, टाइम हम निकाल ही लेते हैं। हमें बहुत मतलब सब लोग मतलब इंक्लूडिंग मैं भी, आप भी, बहुत सारे जगह पे हम थोड़ा बहुत इधर उधर हमारा टाइम वेस्ट होते रहता है। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटी है, और तीसरा जो पॉइंट है कि अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया तो ही आप पढ़ेंगे। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आपके पास हज़ारों रीज़न है ना पढ़ने के। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो ये एक स्पीच आया था, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवेंस रिड्रेस द एआई एडवांटेज, इनॉग्रल एड्रेस बाय श्री संजय मल्होत्रा सर, आरबीआई गवर्नर। इन्होंने ऐसे ऐसे मुंबई में एक आरबीआई ओम्बुड्समैन जो होता है, यानी कि लोकपाल, जैसे बैंकिंग लोकपाल भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे उस तरीके से आरबीआई ओम्बुड्समैन, करेक्ट। यानी कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है कस्टमर के, वो वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल किए जाते हैं, और इसका अलग सा एक्ट भी है। तो उसका एक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे सर ने स्पीच दिया था। तो आपको कहाँ देखना होता है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्पीचेस एंड मीडिया इंटरेक्शन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करने के बाद फिर ये ऐसा ओपन होगा, करेक्ट। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखो ये लेटेस्ट स्पीच है। इसके पहले 13 मार्च को एक स्पीच हुआ था, करेक्ट, ये भी गवर्नर सर ने दिया था। उसके पहले ये भी गवर्नर सर का है, इसके बाद राजेश्वर राव सर का है, उसके बाद भी राजेश्वर राव सर का है, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजेश्वर राव सर। अभी माइकल पात्रा सर रिटायर्ड हो गए, वो पहले डिप्टी गवर्नर थे, उसके पहले ईडी थे। तो अगर आप ये सारे जो डिप्टी गवर्नर गवर्नर के स्पीचेस पढ़ेंगे, तो अभी कल परसों जो हमारा आरबीआई का क्लास हुआ उसमें भी मैंने बताया कि माइकल पात्रा सर का इंग्लिश काफ़ी हाई लेवल का मतलब होता था। जब वो लिखते थे यहाँ पे तो मुझे काफ़ी पसंद आता था, क्योंकि उसमें हमें नए नए वर्ड्स पता चलते हैं पढ़ने में। लेकिन अभी मैंने मल्होत्रा सर का जो स्पीचेस पढ़े मैंने, तो उन्होंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। देखो इसका बेनिफिट कहाँ होगा, एक तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, आपका इंग्लिश का जो स्पीड है, पढ़ने का स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन का स्पीड, वो एक इम्प्रूव होगा। उसका फ़ायदा आपको होगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, करेक्ट। और मैंने ये भी देखा है कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है फेज़ 1 का आरबीआई में, जीए में जो 80 क्वेश्चन है, बहुत लोगों के पढ़ के भी नहीं होते हैं। आप मुझे बताओ अगर आपका एक्सपीरियंस, क्या आप पढ़ते हैं 25 मिनट में 80 के 80 क्वेश्चन? तो मैंने ऐसे देखा कि कुछ क्वेश्चन कैंडिडेट्स के पिछले 10-12 लास्ट वाले 20-30 तक क्वेश्चन रह जाते हैं, करेक्ट, रीडिंग स्पीड कम होने की वजह से। तो रीडिंग स्पीड में फ़ायदा होगा, डायरेक्टली इंग्लिश में फ़ायदा होगा, आपको कंटेंट पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ओवरऑल एक इकोनॉमी का आइडिया आएगा। उसके बाद आपका फेज़ 2 का पेपर आता है भाई, उसमें तो इंग्लिश पेपर में तो डायरेक्टली फ़ायदा है, ईएसआई के पेपर में फ़ायदा है, मैनेजमेंट के पेपर में फ़ायदा है, फाइनेंस के पेपर में फ़ायदा है, इथिक्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी फ़ायदा है। तो डायरेक्टली इसका बेनिफिट आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें कंटेंट के एंगल से भी होगा, और किस तरीके से लिखना है ये भी आपको पता चलेगा। एंड फाइनली इंटरव्यू में तो भाई इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आप रेफरेंस देंगे कि सर मैंने एक स्पीच पढ़ा था डिप्टी गवर्नर सर का या आरबीआई के गवर्नर का, उनका एक रेफरेंस देके अगर आप आंसर देंगे तो उससे बहुत आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इंटरव्यू में वो पूछते भी है कि भैया आपने कभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर गवर्नर के स्पीचेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो अभी मुझे लगता है आपको इंपॉर्टेंस तो पता चल ही गया होगा। अभी आप देखिए, अभी आपको आपके पास टाइम है, टाइम का मुझे नहीं लगता कोई इशू है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे वेट कर रहे हैं, कभी कभी वेब सीरीज़ देखते हैं हम। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वेब सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी है, कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं तो मेंटल एक थोड़ा सा आराम मिलने के लिए हम देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं देखना है, लेकिन किसी भी चीज़ का हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अगर आपको पता चलेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है तो आप कैसे भी टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे। और अगर आपको ऑफिस में पढ़ना है तो भाई आप प्रिंट आउट ले लो,
और पढ़ो वहाँ पे, कोई पूछेगा तो बोलो सर ये एक कस्टमर ग्रीवेंस के बारे में एक आरबीआई गवर्नर का स्पीच आया था, मैं पढ़ रहा था, अगर आपको कोई डांटेगा तो आप मुझे बताइए। करेक्ट, ऐसा कोई आपको डांटेगा नहीं कि आप आरबीआई के गवर्नर का स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऑफिस में भी आप ये स्पीच पढ़ सकते हैं, आपका काम के बीच में टाइम है तो काम छोड़ के नहीं पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो चलो आगे मैं आपको स्पीच दिखा। तो ये देखिए ये स्पीच है, और अगर आपको पूरा स्पीच नहीं पढ़ना है, काफ़ी बड़ा स्पीच है, तो मैंने क्या किया था, टेलीग्राम चैनल पे समरी पोस्ट की थी। ठीक है, ये समरी पोस्ट की थी, जैसे 10 पॉइंट है, और ये स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट बैंकिंग के, फाइनेंस के, इंडियन इकोनॉमी के अगर कुछ टर्मिनोलॉजी वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फैक्शन अ कॉर्नर स्टोन फॉर बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई इस टाइप का ऐसे भी आ सकता है। तो देखो किस तरीके से लिखा है, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, इनफैक्ट एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस इज अ सीने को नॉन। सीने को नॉन का मतलब होता है ये इसेंशियल है इन एनी सर्विस इंडस्ट्री। भाई आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर करेंगे तो बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। आवर एफर्ट शुड बी टू एनहांस द टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे ना, ये अब ये आपको लगेगा कि भाई बहुत हाई फाई यूज किया, ऐसा नहीं है, अदरवाइज सर ने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है। अभी देखो, आवर एफर्ट्स शुड बी टू एनहांस द टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस शुड बी सच दैट देयर इज नो कॉज फॉर अ ग्रीवेंस दैट रिक्वेस्ट अ रिड्रेस। मतलब भाई वो रिक्वेस्ट, रिड्रेस का रिक्वेस्ट ही नहीं आना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। लेट मी स्टेट अ फंडामेंटल ट्रूथ, एवरी कंप्लेंट इज अ टेस्ट ऑफ ट्रस्ट। देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा। अगर आपको अगर टाइम मिलता है तो ये स्पीच पूरा पढ़ने का ट्राई कीजिए और देखिए, मतलब आरबीआई गवर्नर होने के बावजूद उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये स्पीच लिखा है। और अगर आपको देखना है कि भाई हाई फाई कैसे होता है, तो आप माइकल पात्रा सर का स्पीच पढ़िए। और देखो यहाँ पे ना इंटरेस्ट एक होना चाहिए, भी मुझे इंटरेस्ट है पहले से ही, तो मैं ये पढ़ता हूँ, और मुझे एज अ प्रोफेशन मेरा वो काम भी है, और ये पढ़ने में मुझे मज़ा भी आता है। करेक्ट, क्योंकि इससे आपको बहुत इंसाइट्स मिलते हैं, उसका फ़ायदा मेरे प्रोफेशन में तो होता ही होता है, फिर इन्वेस्टमेंट में बहुत अलग अलग चीज़ों पे होता है। कभी आपको कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्सेशन करना है हाई लेवल का किसी के साथ, तो भी आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आपको नहीं पढ़ना है तो इस टाइप की समरी मैंने दी है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया। रेगुलरली मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पोस्ट करता जाऊँगा। अदरवाइज जो क्लासेस होते हैं वहाँ पे भी कहाँ पे अगर रेफरेंस आता है तो मैं ऐसे स्पीच क्लास में भी दिखाता हूँ। करेक्ट, अभी देखो ये पूरा है, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड बैंकिंग टर्म, ओम्बुड्समैन क्या होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है, यूपीआई क्या है, वीडियो केवाईसी, रेगुलेटेड एंटिटीज, सीएचईआर क्या है, मिस सेलिंग क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, एल्गोरिदम बायस क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है। इस तरीके से ये आपको एक समरी दी है 3 पेज में। ठीक है, अभी मैंने इतना सारा आपको बता दिया, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप मुझे बताइए, मैं इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अश्योर कीजिए कि सर आपने वीडियो बनाया तो एटलीस्ट मैं एक स्पीच पढ़ने का ट्राई करता हूँ। और अगर आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं स्पीचेस तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो बाकी लोगों को भी समझ में आ गया कि यार देखो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन पे मिलेगा। अभी ये ना मैंने क्लास कंडक्ट किया था, ये नया बैच है, तो अभी इनिशियल कुछ क्लासेस चालू है जहाँ पे स्ट्रैटेजी की क्लासेस है। पहला क्लास मैंने एक जनरल लिया था, कल क्वांट का कैसे प्रिपरेशन करना है वो क्लास हुआ था। अगर आपको पूरा आरबीआई का गाइड चाहिए तो ये कर लीजिए। और ये जो बैच है, अभी नया जो बैच स्टार्ट हुआ है एक्सक्लूसिव बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी जितनी फैकल्टी है उनके साथ 1-on-1 बात करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपकी कोई क्वेरी है, पढ़ाई रिलेटेड है, बाकी भी है, कुछ कुछ लोगों को आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और वो मुझे बताइए कि आप आरबीआई गवर्नर के, डिप्टी गवर्नर के स्पीचेस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मेरे लिए एटलीस्ट एक स्पीच पढ़िए, और फिर स्पीच पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे एक्सपीरियंस लिखे, यानी कि बाकी जो कैंडिडेट्स है उनको भी एक मोटिवेशन मिले। और एक पढ़ के देखिए आप, मैं आपको कहता हूँ कि आपको सीरियसली मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।